अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि जब कोई इंसान किसी से जेलस होता है तो बदले में उस शख्स को नुकसान भी बहुत ख़तरनाक पहुंचाता है। और बाज़ औक़ात हसद की वजह से घर में नाचाकी और परेशानी आ जाती है। अगर हम कुरान पाक से इस बात का अंदाज़ा लगाएं तो अगर हम देखें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें तो इसमें हमें साफ साफ वाज़िया होता है कि इनके 10 भाई थे जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे और बदले में बेपनाह नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि बाकी 10 भाई ये सोचते थे कि उनके वालिद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जेलस थे। अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो बाज़ औक़ात हम अपने किसी एक बच्चे को बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बहन भाई हसद का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए और ना ही एक बच्चे की तारीफ दूसरे बच्चे के सामने की जाए। अगर तारीफ करनी है तो इक्वालिटी शो करवाएं, सबकी तारीफ की जाए, वरना बच्चे आपस में हसद का शिकार हो जाएंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें बच्चों को आपस में प्यार मोहब्बत सिखाना है। अगर मैं आपको एक वाकया शेयर करूं हसद से रिलेटेड, तो ये वाकया एक ऐसी लड़की का है जो जॉब कर रही थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं आपके साथ ये वाकया शेयर करूंगी। एक्चुअली एक लड़की जॉब के लिए गई, उसका इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया उसने। उसकी प्रोग्रेस देखकर हेड ने इसे हायर कर लिया और इसको बहुत अच्छी सैलरी पर उसे हायर किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में देखा गया उस लड़की का इतना अच्छा उसका काम था, उसका काम जब हेड को पसंद आया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसका ग्रेड भी बढ़ा दिया और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। मगर जो उसके अंडर जो पहले काम कर रहे थे लोग, वो उन लोगों ने जब देखा कि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई, इस लड़की की सैलरी इतनी जल्दी इंक्रीज़ क्यों हुई? वो सारे लोग उससे हसद करना शुरू हो गए और उस लड़की पर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उस लड़की को जॉब से निकलवा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद की बुनियाद पर। ये हसद जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमेशा बचना चाहिए। अगर आप दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी खुशियाँ छीने भी मत, ये बहुत बुरी बात है। हमेशा याद रखिएगा, जब आपको कोई नई चीज़ लें या कोई गाड़ी ली है आपने, घर लिया है, कोई भी चीज़ ली है, सबसे पहले सदका ज़रूर दें, क्योंकि जब आप सदका देते हैं तो सदका बलाओं को टालता है। क्योंकि अल्लाह पाक की आग को ठंडा करने के लिए सदका हमेशा बेहतरीन चीज़ है। ये अल्लाह पाक के गुस्से को भी ठंडा करता है। अगर आपको अपने घर में किसी रिश्तेदार या किसी भी ऐसी बात से अंदेशा हो कि वो लोग आपसे हसद का शिकार हैं, तो आप उन लोगों के साथ सिला रहमी शुरू कर दें। आप उनके साथ सिला रहमी करेंगे तो उनकी बदले की आग ठंडी होती जाएगी, यानी हसद उनका ठंडा हो जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमेशा सिला रहमी करें, हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हमेशा सदका खैरात करते रहें। कभी भी कोई अच्छी चीज़ देखें, सबसे पहले अपनी अपनी आदत बना लें कि आपने सबसे पहले माशाअल्लाह कहना है, क्योंकि जब आप किसी की चीज़ देखकर माशाअल्लाह कहते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें आपके लिए भी बरकत पैदा कर देते हैं और दूसरे की चीज़ के लिए भी बरकत पैदा हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी की चीज़ को देखकर हसद का शिकार मत होइए। हमेशा माशाअल्लाह कहते रहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए, कभी किसी को नुकसान ना पहुँचाइए, क्योंकि वक़्ती तौर पर जब हम किसी को नुकसान पहुँचा देते हैं, कुछ देर के लिए बेशक उसे नुकसान पहुँच जाता होगा, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ वो नुकसान हमेशा के लिए लिखा जाता है, जो हमारी ज़िंदगी में हमें नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ ही करें, दूसरों की चीज़ देखकर माशाअल्लाह कहें, कभी किसी किसी के साथ हसद हसद मत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। हमेशा दुरूद पाक की कसरत रखें, सदका खैरात करते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके घरों को खुशियों का गहवारा बना देंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा।
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔